আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सपनों का स्टेशन उद्घाटन से पहले ही बर्बाद हो गया। निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे का चेहरा जल चुका है। सवाल यह उठ रहा है कि इस घटना में जिम्मेदार कौन है, क्या इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी या नहीं। अगरतला अखाड़ा रेल प्रोजेक्ट से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जगमगाती उम्मीदों की किरण अब अंधेरे में डूब चुकी है, क्योंकि निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन अपने उद्घाटन से पहले ही ढह रहा है। আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি নিশ্চিন্তপুর রেল স্টেশনে। এই স্টেশন তৈরি হয়েছিল দুদেশের যাতায়াতকে আরও সহজতর করার জন্য। ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছিল এই স্টেশনের, চালু হয়নি রেল। রেল চালু হওয়ার আগেই এই স্টেশনের একাংশ ভেঙে গেছে, মাটির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে এই রেল স্টেশনের একাংশ। আমি আমার ক্যামেরাম্যানকে বলবো যে এই ভাঙা অংশগুলো একটু ঘুরিয়ে দেখাতে। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद एक टिकाऊ इमारत नहीं बन पाया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। विशेषज्ञों का आरोप है कि स्टेशन के निर्माण के दौरान मिट्टी की ठीक से जांच नहीं की गई थी, जिससे निर्माण में लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। हालांकि जिस जगह स्टेशन बनाया गया था वहां पहले एक दलदली जमीन थी। बारिश के मौसम में वहां अक्सर पानी जम जाता है। यह जांच जरूरी था कि मिट्टी मजबूत है या नहीं और इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कितनी गहरी पिलिंग की जरूरत है। लेकिन असल में काम जल्दबाजी में और लापरवाही से किया गया। नतीजतन दीवारों में दरार, फर्श का ढीला पड़ना, सीमेंट के खंभों का 1-1 फुट तक ढीला हो जाना, महंगे कांच के फूलदानों का उद्घाटन से पहले ही टूट जाना, ये सब भ्रष्टाचार के चरम प्रमाण है। वहाँ पे अरे नहीं, हम एलिजिबल क्या 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 चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अरे क्या काम चल रहा है, आप बोल नहीं सकते। निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण में 80 करोड़ रुपए की लागत आई। हालांकि काम की गुणवत्ता इतनी खराब है कि निर्माण पूरा होने के 8 से 9 महीने के भीतर ही प्लास्टर उखड़ने लगा। अब तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण में 40 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ शिकायत है कि बिना उचित निरीक्षण और प्रशिक्षण के घटिया काम किया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के निर्माण शाखा के महाप्रबंधक अरुण कुमार चौधरी, चीफ आर्किटेक्ट राजेश बरदलिया और मालेगांव ऑफिस के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और गलती स्वीकार भी कर ली है। इस परियोजना में न केवल लापरवाही बल्कि भ्रष्टाचार की भी बू साफ दिखाई दे रही है। मिट्टी प्रशिक्षण के नाम पर लापरवाही, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, काम पूरा होने से पहले ही सफलता की कहानियां सुनना, दरारों को ढकने के लिए तिरपाल लगाना और जनता की आंखों में धूल झोंकना, ये सब साबित करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन में बड़ी अनियमितता हुई थी। ये रेलवे का बिल्डिंग। रेलवे का बिल्डिंग, वो बिल्डिंग क्या यहाँ पे शिफ्ट होगा? इधर बनेगा नया बिल्डिंग। नया बिल्डिंग बनेगा। वो बिल्डिंग दब रहा है, वो किस लिए मालूम है? वो पता नहीं, मालूम नहीं हमको। दब रहा है वो तो देखा है आपने? इतना पता नहीं है, श्योर पता नहीं है हमको। किस लिए दब रहा है पता नहीं है? नहीं, हमको पता नहीं भाई। यहाँ पे कितने दिन से काम चल रहा है? इधर हो गया 2 महीना हो गया। रेलवे का काम है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो बहुत है, हम तो इधर काम करते हैं भाई, मालूम नहीं है ठेकेदार का नाम। अच्छा, यहाँ पे दूसरा और एक बिल्डिंग होगा। किस तरह का बिल्डिंग होगा? देखिए दादा, वो सब तो पता नहीं, हम लोग तो काम करने वाला है। यह सीमावर्ती रेलवे स्टेशन भारत बांग्लादेश रेल संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण पुल बनने वाला था। अब यह एक टूटा हुआ सपना बनकर रह गया है। आम आदमी का सवाल है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन फायदा क्या हुआ? क्या भ्रष्टाचार के लिए किसी को जवाबदेही
ठहराया जाएगा, इस पर भी अब सवाल उठाया जा रहा है। निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन की यह घटना सिर्फ एक परियोजना की विफलता का मामला नहीं है। निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन भ्रष्टाचार, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना ढंग से बनाए गए सरकारी ढांचे का प्रतिबिंब है। सपनों की रेल संपर्क के पीछे बेईमानी और भाई भतीजावाद का क्रूर सच्चाई छुपा हुआ है। अगर तुरंत पारदर्शी जांच और कड़ी सजा नहीं दी गई तो भविष्य में करोड़ों रुपए की गई और परियोजनाएं टूटे सपने की तरह बिखर जाएंगी। আন্তর্জাতিক একটি রেল স্টেশনে এই ধরনের কাজের ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে রেল ডিপার্টমেন্ট এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। ক্যামেরায় সুমনের সঙ্গে আমি সন্তোষ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।